गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार मिश्रा आपको आज व्यवसाय अध्ययन जो अपना वाणिज्य संकाय का एक मुख्य विषय है, इसके बारे में सामान्य जानकारी देने जा रहा हूँ। या यूँ कहें कि हम व्यवसाय अध्ययन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति क्या और कैसे हुई। सबसे पहले यदि हम चर्चा करें कि व्यवसाय शब्द अंग्रेजी में से कहते हैं BUSINESS, बिजनेस। अब इस बिजनेस मतलब व्यस्त, व्यवसाय शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई? व्यस्त रहने से बताई गई है। व्यस्त रहना भी व्यक्ति, हम देखते हैं सामान्य व्यवसाय या व्यापार करते हुए किसी भी व्यक्ति को जो अपने आर्थिक हित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूरे दिन क्या करता है? व्यस्त रहता है। तो इस व्यस्त रहने से ही व्यवसाय की उत्पत्ति मानी गई है, अर्थात व्यस्त रहना। तो व्यस्त किस में रहता है व्यक्ति? जो आर्थिक क्रियाएं होंगी, जो अर्थ से जुड़ी हुई क्रिया होगी, या यूं कहें कि आर्थिक क्रियाएं। तो व्यक्ति आर्थिक क्रियाएं करता रहेगा तभी वो क्या रहेगा? व्यस्त रहेगा। तो व्यस्त रहने के लिए वो आर्थिक क्रियाएं करता है जो कि अर्थ से जुड़ी हुई होंगी। क्यों? क्योंकि अर्थ से वो अपने लाभ या आर्थिक हित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो व्यवसाय शब्द की व्युत्पत्ति किससे भी? व्यस्त रहने से भी। मतलब वो निरंतर कुछ न कुछ ऐसे गतिशील कार्य करता रहता है जिससे आर्थिक क्रियाएं भी चलती रहें और उसको लाभ भी प्राप्त हो जाए। अब इसी थोड़ा सा इसको एक वाक्य के रूप में यदि हम बात करें तो व्यवसाय का अर्थ किसी ऐसे कार्य या धंधे से है या ऐसी आर्थिक गतिविधि से है जिससे व्यक्ति अपने लाभ उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, उसे क्या कहा जाता है? व्यवसाय कहा जाता है, और जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। अब यदि मैंने यहाँ पे एक बात लिखी कि आर्थिक क्रियाएं, अब आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं या ऐसी गतिविधि जिसके बदले में कोई प्रतिफल, मुद्रा या धन की प्राप्ति हो, तो ऐसी गतिविधियां या ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। तो आर्थिक क्रियाएं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो गैर आर्थिक होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं जो गैर आर्थिक होती है, अर्थात उनका अर्थ से कोई संबंध नहीं है। वो व्यक्ति करता तो रहता है परंतु इसमें उसका लाभ उद्देश्य नहीं होता है, अर्थात उसे कोई प्रॉफिट प्राप्त नहीं करना है धन पैसे का। वो आर्थिक क्रियाएं, वो गैर आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होंगी? जो किसी की सहायता के उद्देश्य से की जाए, ठीक है, किसी को किसी के प्रेम या सद्भावना के लिए, भाईचारे के लिए की जाए। तो ये सारी जो गतिविधियां होती है वो गैर आर्थिक होती है जिसमें व्यक्ति का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। अब दूसरी ओर आर्थिक क्रियाएं जो होंगी वो, जैसे मान लीजिए कोई कार्य करना, कार्य या श्रम करना, उस श्रम के बदले में मुद्रा प्राप्त करना, पेशेवर क्रियाएं करना। पेशेवर क्रियाओं में जैसे डॉक्टर की क्रिया है, चिकित्सक है, वकील हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है। तो ये सभी क्या होते हैं? पेशेवर व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पे क्रिया करते हैं, आर्थिक क्रिया करते हैं, उसके बदले में कोई प्रतिफल, लाभ, पारिश्रमिक या पूंजी अथवा धन को प्राप्त करते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं का स्वरूप क्या हो गया? जिसमें व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है और उसके बदले में वो अपने लाभ उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। और दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रियाएं। और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? जिसके बदले में व्यक्ति का, मनुष्य का कोई आर्थिक या लाभ उद्देश्य हित के रूप में नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं साहब व्यवसाय की। तो व्यवसाय का संबंध निश्चित रूप से किनसे होगा? आर्थिक क्रियाओं से होगा, गैर आर्थिक क्रियाओं से नहीं होगा। व्यवसाय में नहीं होगा। व्यवसाय जहाँ जो व्यवसाय शब्द को परिभाषित करती हैं वो सभी आर्थिक क्रियाएं ही कहलाती हैं।
अब आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप की यदि हम बात करें कि आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। जैसे यदि मैं कहूं कि आर्थिक क्रियाएं, तो आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार से परिभाषित की जा सकती हैं, जिनमें पहली आती है व्यवसाय, दूसरी आती है पेशा और तीसरी क्रियाएं आती हैं रोजगार। इन 3 स्थितियों के आधार पर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता रहता है, जैसे व्यवसाय, पेशा और रोजगार। अंग्रेजी में बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या? बिजनेस, प्रोफेशन और रोजगार। अब इन 3 को सही ढंग से कैसे समझा जा सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय को सामान्य रूप में कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो व्यवसाय से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक आर्थिक गतिविधि जिसमें वस्तु एवं सेवा का उत्पादन से वितरण तक, एक ऐसी सामाजिक आर्थिक गतिविधि जिसमें वस्तु एवं सेवा के उत्पादन से वितरण तक लाभ कमाने के उद्देश्य से ग्राहक को संतुष्ट करते हुए जो कार्य या जो क्रियाएं की जाती हैं उसे क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। दोबारा से सुने, ऐसी क्रियाएं, मैं लिख देता हूं, ऐसी आर्थिक या सामाजिक क्रियाएं जिसमें वस्तु एवं सेवा के उत्पादन तथा वितरण तक लाभ कमाने के उद्देश्य से ग्राहक या उपभोक्ता कह दो, ग्राहक या उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करने के लिए की गई क्रियाओं को या कार्य को क्या कहते हैं? व्यवसाय कहा जाता है। अर्थात ऐसी आर्थिक सामाजिक क्रियाएं जिसमें, अब सामाजिक शब्द का मतलब, क्योंकि जो आर्थिक क्रियाएं करेगा वो समाज करेगा, मनुष्य करेगा, मनुष्य एवं समाज के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं होंगी जिसमें वस्तु एवं सेवा के उत्पादन यानी प्रोडक्शन तथा वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन यानी पहुंचाना, वितरण तक लाभ कमाने के उद्देश्य से ग्राहक या उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करने के लिए की गई क्रियाओं या कार्य को क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। दूसरी बात आ जाती है पेशा। पेशे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोफेशन। फर्स्ट हो गया आपका व्यवसाय और सेकंड है ये पेशा। पेशा क्या होता है? पेशेगत क्रियाएं क्या होती हैं? मतलब वह आर्थिक क्रियाएं जिसमें व्यक्ति अपनी कोई शैक्षिक योग्यता, दक्षता एवं उसके आधार पर ज्ञात या प्राप्त किए गए अनुभव से जो क्रियाएं करते हुए लाभ कमाता है, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? पेशा कहते हैं, यानी प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर,
डॉक्टर क्या करता है, अपनी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता और अपने दक्षता मतलब कार्य की कुशलता और अपने प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिसके बदले में वो कोई प्रतिफल या लाभ प्राप्त करेगा। तो वो योग्यताओं के आधार पर जो आर्थिक क्रियाएं करता है उसे क्या कहते हैं, पेशा या ऐसी गतिविधि को पेशेवर गतिविधि कहते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे वाणिज्य संकाय में होता है, सीए, सीएस भी होता है, ये दो प्रमुख होते हैं। आपने शुरू में वाणिज्य के जो संपूर्ण परिचय उसमें वीडियोस के माध्यम से देखा होगा कि किस प्रकार से कॉमर्स का विद्यार्थी अपने पेशेवर क्षेत्र को चुन सकता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो भी पेशेवर होता है, कंपनी सेक्रेटरी है वो भी पेशेवर होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी क्या होता है कि व्यक्ति अपनी शैक्षणिक योग्यता और दक्षता के आधार पे आर्थिक क्रियाएं करता है, उसके बदले में क्या प्राप्त करता है, लाभ प्राप्त करता है। तो ऐसे क्षेत्र को, स्थिति को क्या कहते हैं, पेशा कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, व्यक्ति अपनी योग्यता दक्षता के आधार पर लाभ प्राप्ति की जो क्रियाएं या कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे पेशा कहते हैं। बहुत साधारण और सरल शब्दों में है कि व्यक्ति अपनी योग्यता, दक्षता या अनुभव के आधार पर लाभ प्राप्ति की जो क्रियाएं या कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, पेशा कहते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, व्यवसाय मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, आर्थिक क्रियाओं के बारे में बात करें कि आर्थिक क्रियाएं, और आर्थिक क्रियाएं कहाँ होती है, व्यवसाय में होती है। तो आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय के रूप में जिसमें वस्तु सेवा का उत्पादन होता है, पेशा जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता और दक्षता के आधार पे कुछ क्रियाएं करता है और उनसे वो लाभ प्राप्त करता है। और तीसरा आता है रोजगार। तीसरा क्या आता है, रोजगार, जो बहुचर्चित शब्द है, नंबर 3 पे है रोजगार। रोजगार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट। तो रोजगार क्या होता है, रोजगार में बहुत सिंपल है कि कोई व्यक्ति या मनुष्य या समाज अपने कार्य श्रम के आधार पर, अपने कार्य और श्रम के आधार पर एक निश्चित प्रतिफल या वेतन प्राप्त करता है या पारिश्रमिक प्राप्त करता है। तो ऐसे कार्य को क्या कहते हैं, रोजगार कहते हैं। क्या, जब व्यक्ति अपने श्रम के आधार पर एक निश्चित प्रतिफल, पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त करता है, सैलरी प्राप्त करता है, तब ऐसे किए जाने वाले कार्य को क्या कहा जाता है, रोजगार कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने श्रम के आधार पर एक निश्चित प्रतिफल, पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त करता है, तब ऐसे किए जाने वाले कार्य को रोजगार कहते हैं या रोजगार कहा जाता है। तो सारांश में आर्थिक क्रियाएं 3 रूप से की जाती हैं। फर्स्ट है बिजनेस,
दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। तो व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से हम व्यवसाय को, पेशे को और रोजगार को भी हमने इसके बारे में अध्ययन किया। अब आगे हम क्या बात करेंगे कि व्यवसाय क्या है, व्यवसाय किस प्रकार से परिभाषित है, व्यवसाय में कौन कौन से भाग होते हैं, व्यवसाय की संरचना कैसे होती है। तो ये सारी जानकारी अब हम आगे के वीडियोस के माध्यम से प्राप्त करेंगे। आज हमने व्यवसाय अध्ययन, जिसमें व्यवसाय क्या होता है, मुख्य रूप से कि आर्थिक क्रियाओं से व्यवसाय जुड़ा हुआ है, तो वो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, व्यवसाय के बारे में, पेशे के बारे में, रोजगार के बारे में। आगे के वीडियोस में हम व्यवसाय का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।